प्रोटेस्ट हम लोग आज कॉल आउट करे, ये कोलैबोरेशन जॉइंट एक्शन कमेटी दलित सेना और जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन से जनता परिवार माइनॉरिटी विंग जिसके प्रेसिडेंट है अजहर मुबारक, ये विंग की तरफ से हम लोग ये प्रोटेस्ट कॉल आउट करें। इलेक्शन आता, जब भी इलेक्शन आता वो वक्त पे मुसलमानों के रहनुमा बनकर जो सियासी उलमा इकराम जो निकलते हैं हर गली में हर जगह निकलते हैं, स्टेज पे आते हैं, मीटिंग करते हैं कि आप फलाना ये पार्टी को जिताना, फलाना इसको वोट करना, फलाना ये बंदा सही नहीं है, इसको नहीं इसको करना बोल के आप जो उतरते हैं। तो जब मुसलमानों के ऊपर, जब मस्जिदों के ऊपर, जब कुरान शरीफ के ऊपर ये अटैक होता है, जब कहाँ पे रहते हैं सियासी, इसके खिलाफ 13 दलित का मर्डर होता है। हर हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, एक हफ्ते में 13 दलित का खून होता है यहाँ पर, हमारे इंडिया में 6 दलितों के घरों को जलाया जाता है एक हफ्ते के। कम से कम 21 औरतों का, दलित के 21 औरतों का रेप। रिसेंटली आपने पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देखी किस तरीके से कोल्हापुर की मस्जिद के ऊपर अटैक। आने वाले वक्त में तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान मिलकर ये सियासी उलमा इकरामों के खिलाफ प्रोटेस्ट पहले हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन को वो लॉ एंड ऑर्डर मतलब उनको ताकत देना चाह रहा, तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को रिजाइन करो इंडिया से। ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे सामने के वाक़या हम पूरे गुलबर्गे को मालूम करो, हिंदुस्तान देखा अल्लाह की दरगाह का वाक़या, सिर्फ वहाँ पे लाठीचार्ज एक होने के बाद, लाठीचार्ज पथरे मारने के बाद 150 लोगों को अरेस्ट किया, 150 लोगों को, जिसमें अगर आप लोगों को भारत में रहना है तो जय संविधान। साथियों, मैं सिराज शाबजी जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज ये जो प्रोटेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करें, जनता परिवार माइनॉरिटी विंग जिसके प्रेसिडेंट है अजहर मुबारक, उनके जानिब से और कोऑर्डिनेशन विद दलित सेना एंड जॉइंट एक्शन कमेटी, ये लोगों के साथ मिलकर हम लोग ये प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट का मतलब सीधा है कि अपने गुस्से को जाहिर करना, अपने गुस्से को जाहिर करना। गुस्सा किसके ऊपर है? हुकूमत के ऊपर हम लोगों को गुस्सा है। किस बात का गुस्सा है? कि ये लोग हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत में आने के बाद भी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगा रहे, हिंदू मुसलमान सब एक साथ है बोलकर, ये ऐसी चीज़ें कोई नहीं हो रही। यहाँ पर क्या हो रहा, हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा संगठन, या RSS बजरंग दल हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे लोग मिलकर मुसलमानों के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर, खास माइनॉरिटीज़ के ऊपर और दलितों के ऊपर ये मुसलसल जुल्म हो रहा है। रिसेंटली आपने पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देखी किस तरीके से कोल्हापुर की मस्जिद के ऊपर अटैक किया गया। क्या वहाँ का लॉ, जो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र है, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, क्या वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर उन कंट्रोल नहीं कर सकता? अगर कंट्रोल नहीं कर सकता तो रिजाइन कर। अगर तो वाकईतन हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन को वो लॉ एंड ऑर्डर मतलब उनको ताकत देना चाह रहा, तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को रिजाइन करो इंडिया से। ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन को हमारे सामने ठहराओ। अहम मुद्दे आई एम कमिंग टू दैट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा है, तो कोल्हापुर के गवर्नर को और हिंदुस्तान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कोल्हापुर में जो इंसिडेंट हुआ और घरों को जलाया गया, दुकानों को जलाया गया, मस्जिद को जलाया गया, कुरान शरीफ की बेहरमती की गई, तो वैसे लोगों को कंपनसेट किया जाए और वैसे जो क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। अलन के वाक़या हम पूरे गुलबर्गे को मालूम, पूरा हिंदुस्तान देखा अलन की दरगाह का वाक़या, सिर्फ वहाँ पे लाठीचार्ज एक होने के बाद, लाठीचार्ज पथरे मारने के बाद 150 लोगों को अरेस्ट किया, 150 लोगों को, जिसमें औरतें भी हैं। हाँ, और वहाँ पर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी मस्जिदों के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर अटैक किया जाता है, ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ 2, 15, 10 लोगों को अरेस्ट करते हैं ये लोग। ये किस तरह का इंसाफ है हिंदुस्तान में? तो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, हम तमाम लोग ये गुजारिश कर रहे हैं कि चीज़ों को बढ़ने से पहले रोकिए। बेटी बचाओ जो नारा लगाते, बेटी कहाँ पे बच रही? कई सारे लड़कियों का, कई सारे औरतों का यौन शोषण होता, कई सारे औरतों का रेप हो रहा। दलित फैक्ट शीट बताती कि हफ्ते में 21 औरतों का रेप होता, एक हफ्ते में 21 औरतों का रेप। ये दलित फैक्ट शीट की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सोर्स इफ यू वांट आई कैन गिव यू द सोर्स। अब दूसरी चीज़ ये है कि हर हफ्ते में 12 दलितों का मर्डर होता, खून होता है यहाँ पर इंडिया के अंदर। 6 बच्चों को अबडक्ट किया जाता, 6 बच्चों को फिजिकल डिसेबल करता, टीचर्स को बेहरमती की जाती। तो ये तरीके का हिंदुस्तान बन रहा है। एक्चुअली हिंदुस्तान में ये लिंचिस्तान बन रहा है, ये लिंचिस्तान बन रहा। तो ये चीज़ों को रोकना है हम लोगों को, पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज देना है कि भाई हमारा हिंदुस्तान भाईचारे का हिंदुस्तान है, और ये हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन यही कोशिश में। और मैं हम लोग सबसे ज़्यादा नाराज़गी जाहिर करते हैं सियासी उलमा इकरामों के ऊपर। वो कहाँ है सियासी उलमा इकराम जो इलेक्शन के नज़दीक घरों के बाहर निकल कर इधर महल्ले में उधर हर जगह देखो उलमा इकराम नजर आते, सियासी उलमा इकराम। जब मस्जिदों को मारा जाता, मुसलमानों पे अटैक किया जा रहा, तो कहाँ है ये सियासी उलमा इकराम? ये सियासी उलमाओं की वजह से जो अच्छे से उलमा इकराम है, जो हकीकत हक के लिए लड़ते हैं, जो ठहरते हैं, उनका भी नाम खराब हो रहा है, ये सियासी उलमा। मुझे तो ये बात का डर हो रहा है कि हिंदुस्तान में अगर ऐसे हालात चलेंगे तो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान माइनॉरिटीज मिलकर ही ये सियासी उलमा इकरामों के खिलाफ प्रोटेस्ट या एहतजाज करेंगे, और बेशक ये वक्त आने वाला और ऐसा होगा।
ये ना हो इसलिए क्या है सियासी उलमा करामों को ये छोड़कर कौम का साथ दे, मदद करे। जो लोग आपके लिए आपकी आवाज़ सुनकर जो लोगों को जिता ले उनको है ना लेटर्स देकर वार्निंग देकर है ना इनको इंसाफ दिलाया जाए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। बोलिए आज जो विरोध प्रदर्शन किया कितने मुद्दों को लेकर आप विरोध प्रदर्शन किया? सर यहाँ पे हम जो प्रोटेस्ट करें यहाँ पर जो हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग हो रहा है, इंडिया गवर्नमेंट आने के बाद 63 मॉब लिंचिंग हुआ पूरे इंडिया के अंदर, 63 यहाँ पर हो गया सो है। और कोल्हापुर की मस्जिद के ऊपर जो अटैक हुआ, जो घरों को जलाया गया, जो घरों को लूटा गया, जो विक्टिम्स को मारा गया, उनके ऊपर वैसे क्रिमिनल्स के ऊपर एक्शन लेना बोल के उत्तराखंड में जो 2 दिन पहले चर्च के ऊपर जो अटैक हुआ, जहाँ पे 200 प्रेयर्स करने आए वालों के ऊपर अटैक करे और पूरे चर्च को तोड़म फोड़ कर दे हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन, वैसे क्रिमिनल्स के ऊपर एक्शन लिया जाए। दलित फैक्ट शीट को हम सबमिट कर ये कैसा जो हाई पोजीशन पे ये लोग फैक्ट शीट नहीं पढ़ते लोग, इसलिए हम लोग फैक्ट शीट को सबमिट करें कि दलितों के ऊपर ये तरीके से अत्याचार हो रहा, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट था। थैंक यू। प्रोटेस्ट बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हो गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दलित सेना की एंटायर टीम का, जॉइंट एक्शन कमेटी का, कि लोग आकर हम साथ देकर इस प्रोटेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से कामयाब करें और अपने गुस्से को जाहिर किया। देखिए गुस्सा, कॉन्स्टिट्यूशनली गुस्सा जाहिर करना ये हम सबको हक है, मगर सबसे ज़्यादा हम लोगों को गुस्सा इस बात पे आ रहा कि जब भी इलेक्शन आता वो वक्त पे मुसलमानों के रहनुमा बनकर जो सियासी उलमा इकराम जो निकलते हैं, हर गली में हर जगह निकलते हैं, स्टेज पे आते हैं, मीटिंग करते हैं कि आप फलाना ये पार्टी को जिताना, फलाना इसको वोट करना, ना फलाना ये बंदा सही नहीं है, इसको नहीं इसको करना बोल के आप जो उतरते हैं, तो जब मुसलमानों के ऊपर, जब मस्जिदों के ऊपर, जब कुरान शरीफ के ऊपर ये अटैक होता है, जब कहाँ पे रहते हैं सियासी उलमा इकराम? क्या इनका काम नहीं है कि ऐसे वक्त में भी अपना गुस्सा जाहिर करें? आप ये वक्त में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप लेटर तक लिख सकते थे, मगर हम ये नोटिस करें कि आज तक कोई सियासी उलमा इकराम बाहर नहीं निकले आज घर के बाहर। तो मैं जो दूसरे उलमा इकराम है बेचारे, इनकी वजह से दूसरे उलमा इकरामों के ऊपर भी ये टारगेट किया जाता है ये चीज़ों के ऊपर। तो बहरहाल मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से बात चल रही है सियासी उलमा इकराम की, मुझे तो ये बात का डर है कि आने वाले वक्त में तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान मिलकर ये सियासी उलमा इकरामों के खिलाफ ही प्रोटेस्ट पहले दाखिल करेंगे। ऐसे ही होगा, ऐसा होने वाला है ऐसा, क्योंकि ये लोगों की वजह से गलत लोगों को इख्तियारी में लेकर आकर, अनपढ़ जाहिलों को इख्तियारी में लेकर आकर आज हम लोग ये मुकाम पे हम लोग आज। और दूसरी चीज़, जो कोल्हापुर में जो मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ, तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को हम ये मेमोरेंडम के जरिए से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी जहाँ पे जितने भी वो क्रिमिनल्स थे, जो आतंकवादी थे हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के, वो आतंकवादियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसी सजा देना चाहिए कि वो एक मिसाल बन जाए। और जो मॉब लिंचिंग कर रहे, BNS का जो नया कानून आया, वो कानून के हिसाब से मॉब लिंचिंग जो में आते हैं, जो ये तय होता है, तो वैसे लोगों को सजाए मौत दी। तो बेशक हम वही डिमांड करेंगे, मॉब लिंचिंग करने वालों को सजाए मौत दी जाए। और साथ ही साथ जो जितने भी मुस्लिम्स जो कोल्हापुर में घर के ऊपर घुरकर जो घरों को तोड़ा गया, जो शॉप्स को वेंडलिस्ट किया गया, वैसे लोगों को कंपनसेशन से नवाजा जाए। और साथ ही साथ ये तो हो गया मुस्लिम्स की। रिसेंटली उत्तराखंड में चर्च के ऊपर भी हमला किया गया। ये हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ ये मुसलमानों के लिए नहीं, ये लोग माइनॉरिटीज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस और दलितों के ऊपर ये कंटिन्यू मुसलसल ये लोग बीजेपी हुकूमत और ये इंडिया गवर्नमेंट बनने के बाद भी मुसलसल ये लोग इस पर अत्याचार कर रहे हैं। अब रिसेंटली उत्तराखंड में एक चर्च के ऊपर हमला किया गया, 2 दिन पहले की बात है, ये ज़्यादा भी नहीं। चर्च के ऊपर हमला किया गया, वहाँ पे जो प्रेयर करने हैं वो लोगों को मारा गया, उनके ऊपर अटैक किया गया। और दलितों की अगर बात करेंगे तो वी हैव ए फैक्ट शीट, दलितों की फैक्ट शीट है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ। देखिए, हर हफ्ते में 13 दलित का मर्डर होता है। हर हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, एक हफ्ते में 13 दलित का खून होता है यहाँ पर, हमारे इंडिया में 6 दलितों के घरों को जलाया जाता एक हफ्ते के अंदर। और 6 बच्चों को हफ्ते में 6 बच्चे को किडनैप करते हैं और उनको असल्ट करते हैं। और सबसे बड़ी ताज्जुब की और शर्म की बात है ये हमारे हिंदुस्तान के लिए कि 21 हर हफ्ता कम से कम 21 औरतों का, दलित के 21 औरतों का रेप किया जाता है। हम लोग ऐसे हिंदुस्तान में हैं जहाँ पर नरेंद्र मोदी जो नारा लगाए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर बेटी ना पढ़ रही ना बेटी ना बच रही। यहाँ पर ये एक्चुअली एक इनडायरेक्टली वार्निंग थी कौम को, ये बेटी बचाओ मतलब हमारे हिंदुत्व लोगों से बेटी को बचाओ बोलने का मतलब था।
तो बहरहाल ये सरासर ये चीज़ें गलत हो रही हैं। ये चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि हर किसी को दाखिल होना और अपने गुस्से को जाहिर करना। प्रोटेस्ट जो करते हैं ये प्रोटेस्ट आप लोगों के प्रोटेक्शन के, आपके बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। तो मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आने वाले वक्त में भी ऐसे एहतजाज पे दाखिल कीजिए और अपने गुस्से को जाहिर कीजिए। और हो सका मेल से, आज सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया, आप जो लोग प्रोटेस्ट में आ सकते हो वो अपने घर पे बैठकर एक लेटर ड्राफ्ट करके आप मेल कर सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक। तो हम सब अपने अपने तरफ से इनिशिएट लेंगे और इंशाल्लाह ये हमारे हिंदुस्तान को अच्छे मुल्क बनाने की कोशिश करेंगे। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ वो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन को कि अगर आप लोगों को भारत में रहना है तो जय संविधान कहना हो। थैंक यू। बात कल की है सर, जो मोदी हुकूमत, मोदी की गवर्नमेंट, मोदी जो नारा लगाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सर, औरत की साथ आपको मैं बता दूँ सर, ये मध्य प्रदेश का है, रेवा विलेज मध्य प्रदेश का है सर। वहाँ पे 2 औरतें जो रोड, प्राइवेट लैंड पे रोड कंस्ट्रक्ट होने में कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट करे तो आधा ज़मीन में दबा दिए सर, वो लोगों के बाद म्यूट कर दिया आधा। ये इज्जत है सर औरतों की हिंदुस्तान में। इस तरीके से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, इस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा होगा सर। 70% से आज लड़कियाँ अनएजुकेटेड इंडिया के अंदर, तो ना बेटी बच रही ना बेटी पढ़ रही सर इसके अंदर। अब ये बुक लीचिंग फैक्ट शीट हम लोग ये करें रेफरेंस के साथ है सर। दिस इज ऑल अबाउट गणित फैक्ट सर। एज पर फैक्ट शीट के हिसाब से ये हुआ सर हर हफ्ता, इंडिया की बात बता रहा हूँ, हर हफ्ता एक हफ्ते में सर 13 दलित का खून होता है सर। 5 घरों को जलाया जाता है, 6 बच्चों को किडनैप करके उनको असल्ट किया जाता है, फिजिकल असल्ट, मतलब उनके ऊपर पेशाब करना, उनको मारना, उनको नंगा करना, उनके कपड़े निकाल कर उनको भगाना, ये काम होता है। हर हफ्ते की बात बता रहा हूँ। और सर सबसे बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इस इंडिया के अंदर हर हफ्ते 21 दलित औरतों का रेप होता है हर हफ्ते।